दरअसल मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत पर दिए गए एक विवादित पोस्ट के बाद जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट का जो मामला है वो काफी ज्यादा बिगड़ गया है। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत दरअसल आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आ रही हैं। शाम को कंगना जेपी नड्डा के घर पर उनसे मुलाकात करेंगी। विवादों के बीच कंगना ने एक बड़ा बयान भी दे दिया है। कंगना ने कहा है कि महिलाओं का अपमान करना गलत है। मैंने उस पे आपको जवाब दिया है, अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। हमारे साथ इस पूरी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे हैं। ब्रह्म प्रकाश, इस पूरे विवाद के बीच जो ये पोस्ट का विवाद है, जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया, वो विवाद अब दिल्ली पहुंच गया। कंगना जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। फिलहाल इस मुलाकात के मायने समझना चाहेंगे और क्या ये जो मुद्दा है चुनाव में जोर पकड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता लागू है और ऐसे में जो कांग्रेस नेता की तरफ से जो ट्वीट पोस्ट किया गया है उसको लेकर बीजेपी ने जो है शिकायत की है। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा है कि पार्टी इसको लेकर कानूनी सलाह ले रही है और पार्टी इसको लेकर शिकायत करेगी। अभी 4 बजे जो है डेलीगेशन बीजेपी का एक पहुंचा है जिसमें अश्विनी वैष्णव, विनोद तावड़े मौजूद हैं। इसमें भी चुनाव आयोग से जो शिकायत कर रही है उसमें एक ये भी मुद्दा है, जिस तरह की कांग्रेस की तरफ से टिप्पणियां की जा रही हैं कंगना रनौत पर, तो ये सारे इश्यूज हैं। और आपको बता दें कंगना रनौत दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आज शाम को 8:30 बजे उनकी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात है और माना जा रहा है कि बीजेपी इसको चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, हिमाचल की अस्मिता से जोड़कर इसको मुद्दा बना सकती है, क्योंकि जिस तरह से टिप्पणी की गई है उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि ये देवभूमि का अपमान है, ये न सिर्फ महिलाओं का अपमान है बल्कि देवभूमि का अपमान है और मंडी का अपमान है। तो बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाने के मूड में है। यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने इसको लेकर बयान दिया है। कंगना रनौत खुद इसको लेकर बोली हैं और आज जो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी उसमें भी माना जा रहा है कि किस तरह से इस मामले को आगे हैंडल करना है उसको लेकर चर्चा होगी। पार्टी अध्यक्ष की तरफ से निर्देश दिए जाएंगे। जी स्वाति। बिल्कुल वाकई बीजेपी इस मामले को बेहद आगे बढ़ाएगी जरूर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बयान यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई सफाई तो शायद सुप्रिया श्रीनेत भी दे रही थी कि ये जो बयान था, जो पोस्ट था, उन्होंने नहीं लिखा था। तो क्या वहां से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उनकी क्या सफाई है? देखिए कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया ने खुद ही सफाई दी थी कि पहले उन्होंने कहा मेरी पैरोडी अकाउंट से किसी ने गलती से ट्वीट किया, उसके बाद सफाई दी कि किसी ने अकाउंट को हैक कर लिया गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि यदि किसी और ने ट्वीट किया है तो आप आईटी एक्ट के तहत पुलिस में शिकायत कीजिए, जांच की जाएगी, कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी इसको लेकर कोई सफाई नहीं दी गई है। कुछ कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने जरूर कहा है कि वो राजनीतिक जीवन में इस तरह की टिप्पणी की आशा नहीं करते हैं, लेकिन ना तो सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से इसको लेकर अभी माफी मांगी गई है, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस ट्वीट को लेकर खेद जताया गया है। यही वजह है कि बीजेपी इसको चुनाव में हर जगह इसको उठाना चाहती है। बीजेपी कह रही है कि ना सिर्फ महिलाओं का अपमान है
बल्कि हिमाचल प्रदेश और मंडी की जनता का भी अपमान है और बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बना रही है। देखिए, चुनाव आयोग ने पहले कहा था, जिस तारीख को चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी स्वाति, उस दिन कहा था चुनाव आयोग ने नेताओं, पॉलिटिकल पार्टियों को ये नसीहत दी थी कि व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणियां ना करें, व्यक्तिगत तौर पर हमले ना करें। यदि ऐसा होता है तो आयोग इस मामले में न सिर्फ नोटिस इशू करेगा बल्कि सख्त कार्रवाई भी करेगा। यानी चुनाव आयोग की हिदायत देने के बावजूद आचार संहिता लागू है, ऐसे वक्त में ये विवादित जो है ट्वीट पोस्ट किया गया है। लिहाजा माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। देखिए, डेलीगेशन पहुंच चुका है, विनोद तावड़े, अश्विनी वैष्णव समेत बीजेपी के नेता चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं और इसमें कई मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव आयोग में बीजेपी शिकायत करेगी। उसमें एक ये भी मुद्दा है, जिस तरह से जो है कंगना रनौत पर टिप्पणी की गई है, एक ये भी मुद्दा है। तो आप कुल मिला के मान के चलिए कि पार्टी चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी इस पर ना तो माफी मांगी गई है, ना कोई सफाई दी गई है। स्वाति, बिल्कुल, तो कांग्रेस इस पूरे मामले में, विवादित पोस्ट के मामले में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग से शिकायत और फिर जेपी नड्डा से भी मुलाकात कंगना रनौत जो करेंगी, उसके बाद ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ सकता है। ब्रह्म प्रकाश, फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।